हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। जो हम 10th क्लास को पूछा गया क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन त्रिकोणमिति का जो बार बार यही टाइप पर क्वेश्चन पूछते आ रहा है, जो ये 2026 में फिर पूछने वाला है, यही टाइप पर क्वेश्चन पूछेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन बोर्ड पर दिया गया था, क्या है ऐसे समझिए। यदि थीटा थीटा बराबर 180 डिग्री है तो पूछ रहा है कि कॉस थीटा का मान बताइए। समझिए, दिया गया था क्या बच्चे, थीटा बराबर 180 डिग्री दिया था। क्या इसमें बीच में क्या इंटू का चिन्ह है? तो इंटू का मतलब आप लोग जानते हो कि गुना का होता है। थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे, थीटा बराबर हो जाएगा 180। क्या ये गुना में था तो नीचे क्या आएगा, भाग में आ जाएगा। 3 से 180 कटेगा 60 मरते में, जो थीटा बराबर क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा। हमको पूछ क्या रहा था, कॉस थीटा का मान पूछ रहा था। तो ये लिखे कॉस और थीटा, तो कॉस लिखेंगे और थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, 60। और कॉस 60 का मान क्या होता है, याद कर लीजिए। मान याद रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा, न तो बनने वाला नहीं है। तो cos 60 का मान 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2। इसका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर इसका ए हो। 2 नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया था, क्या, यदि tan थीटा बराबर 15/8 है तो sin थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए, दिया था tan थीटा बराबर दिया था 15/8। समझिए, तो tan थीटा होता है P/B होता है, तो 15/8 होता है। हम पूरा बेसिक से बताते हैं। तो इसको 15/8 का संबंध 17 से होता है। बाकी हमको इसको पूरा हम बेसिक से आपको समझा के बताते हैं कैसे 17 है। P और B पता है तो H निकालने का फॉर्मूला बताए थे, √अंडर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बताए थे। तो H और P का मान क्या है, 15 है तो 15 का स्क्वायर कर लेंगे, और B का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे। तो H बराबर होगा 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 के स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। तो EH बराबर होगा 225 और 64 के जोड़ेंगे तो 289 होगा। और 289 का जो वर्गमूल होता है 17 होता है। यहाँ तक बोलिए किसी बच्चे को नहीं होगा डाउट। उसके बाद क्या करना है, देखिए पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था क्या, साइन थीटा का मान बताइए। तो साइन और थीटा क्या, थीटा के जगह पर क्या रख देंगे, साइन थीटा का मान पूछ रहा था। साइन थीटा का हम पढ़ाए थे, साइन थीटा क्या पढ़ाए थे, P/H पढ़ाए थे। P का मान क्या है पता, 15 है, और H का मान हम क्या निकाल दिए, 17। तो 15/17 करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। तीसरा नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया था, क्या, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6 दिया गया था तो पूछ रहा था कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान बताइए। देखिए बच्चे, tan थीटा और प्लस cot थीटा बराबर दिया था क्या, 6 दिया था। तो पूछ रहा था कि tan स्क्वायर प्लस थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसका मान पूछ रहा था। तो क्या करना है बच्चे, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर लेना है। क्या करना है, स्क्वायर कर लेना है। तो a प्लस बी का ही होल स्क्वायर पर बैठ गया। तो क्या ये tan क्या होगा, a इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा, और प्लस होगा 2 इंटू 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a का मान क्या है, tan थीटा, और b का मान cot थीटा है, cot थीटा है। और 6 के स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा,
और tan गुने cot हमेशा फॉर्मूला बताए थे कि 1 होता है। क्या होता है बच्चे? पढ़ाए थे कि tan गुने cot क्या होता है? 1 होता है। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा आप प्लस क्या 2 बराबर ही 6 हो जाएगा। पूरा हम बेसिक से समझाते हैं, समझिए। पूरा हम बेसिक से आप लोग को समझाते हैं। देखिए tan स्क्वायर थीटा आप प्लस क्या होगा cot स्क्वायर थीटा अब बराबर 6 बराबर के ना प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। तो 6 में से 2 घटाएंगे 4। तो यही ना पूछा कि tan स्क्वायर थीटा आप प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान बताइए। इसका मान हम क्या निकाल दिए 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। चौथा नंबर के क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या है? यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0 तो पूछ रहा था सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान बताना था। देखिए दिया गया था क्या सेक थीटा प्लस है tan थीटा प्लस 1 बराबर 0 दिया गया था, यही ना दिया गया था। तो इसको हम बताइए सेक थीटा अब प्लस क्या होगा tan थीटा अब बराबर के ने प्लस में तो बराबर के ने माइनस में हो जाएगा। तो पूछ रहा था बच्चे कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है। पूछ क्या रहा था सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर व्हाट, इसका मान पूछ रहा था। तो हम आप लोग को पढ़ाए होंगे, क्या पढ़ाए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर पढ़ाए थे 1 पढ़ाए थे ना। चलिए तो सेक तो एक इतना कि a मानेंगे इतना को b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक जोड़ के लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू लिख सकते थे सेक थीटा माइनस tan थीटा अब बराबर क्या लिखेंगे 1। तो हमको पता था कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या पता है -1। तो इस सेक थीटा प्लस tan थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं -1 इंटू क्या था, इंटू था क्या सेक थीटा प्लस सेक थीटा माइनस था क्या था सेक थीटा माइनस क्या था tan थीटा बराबर 1 था। अब देखिए इसको सेक थीटा का मान पूछा सेक थीटा माइनस tan थीटा और देखिए बराबर के 1 लिख लेंगे। बराबर के ने क्या है इसमें क्या है बराबर के ने गुना में माइनस तो नीचे आएगा भाग में -1। तो इसका 1 बटा माइनस क्या होगा -1 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए समझ में आ गया होगा। 5 नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया था क्या यदि साइन थीटा बराबर √3 बटा में 2 हो तो पूछ रहा था कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान बताना था। समझिए क्या दिया गया था कि साइन थीटा बराबर दिया था √3 बटा में 2। देखिए इसको हम डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो इसको साइन थीटा बताइए साइन कितना का मान √3 बटा 2 होता है। साइन कितना का मान √3 बटा 2 होता है, जो साइन 60 का मान होता है। कितना का मान होता है साइन 60 डिग्री। तो इस साइन से साइन कट जाएगा तो थीटा बराबर क्या आएगा 60 डिग्री। हमको पूछ क्या रहा था कि पूछ रहा था कि कॉसेक थीटा आप प्लस कॉट थीटा का मान बताइए, इसी का मान पूछ रहा था। इसका मान पूछ रहा था बराबर दीजिए। हम कॉसेक थीटा के जगह पर क्या रखेंगे 60 डिग्री लिखेंगे और प्लस कॉट थीटा के जगह पर भी 60 डिग्री लिखेंगे। बताइए कॉसेक 60 का मान क्या होता है। आपको साइन का पता होगा तो कॉसेक अपने खुद निकाल लीजिएगा। जो साइन 60 का मान क्या होता है √3 बटा में 2 होता है। जब साइन 60 का मान √3 बटा में 2 होगा तो कॉस का उल्टा 2 बटा क्या होगा √3 होगा। क्या होगा 2 बटा में √3 होगा प्लस और कॉट 60 का मान क्या होगा। अब बताइए कि tan 60 का मान क्या होता है। जो tan 60 का मान होता है √3 होगा। जब tan 60 का मान √3 होगा तो कॉट का उल्टा हो जाएगा तो 1 बटा क्या होगा √3 होगा। क्या बच्चे होगा 1 बटा √3 होगा। अब इसका एलसीएम लीजिए √3 का एलसीएम √3 होगा तो √3 से √3 कट जाएगा। इसका 2 प्लस क्या हो जाएगा 1 तो क्या होगा 3 बटा में √3। इसको क्या करेंगे हरों का परिमेयकरण क्या करेंगे तो 3 बटा √3 अब √3 से गुना √3 से भाग कर लेंगे। बोलिए हरों का परिमेयकरण कर लेंगे।
तो 3 में तो रूट से गुना करेंगे √3 से, तो 3 √3 हो जाएगा। और √3 में √3 से गुना करेंगे रूट 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है। तो 3 से ही 3 कट जाएगा तो क्या होगा? इसका √3 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। चलते हैं 6 नंबर का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 6 नंबर का लास्ट क्वेश्चन क्या है समझिए। दिया था कि 7 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 7 cot स्क्वायर थीटा का मान बताना था। देखिए क्या दिया था, 7 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 7 cot स्क्वायर थीटा। आप लोग को हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? इसका फॉर्मूला आपको बताए थे क्या, कि सेक क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसमें देखना है कि दोनों में बच्चे क्या कॉमन है, इसको फॉर्मूला को याद कर लीजिए बच्चे, तभी इस क्वेश्चन को बन पाएगा। तो इसमें दोनों में बच्चे क्या, 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन ले लेंगे तो बच क्या जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस बराबर माइनस बच जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, यही ना। हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वाला पढ़ाए थे क्या, 1 पढ़ाए थे, 1 पढ़ाए थे। तो 7 इंटू का मतलब क्या होता है, गुना। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 7 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 7 होगा। जो आज का क्लास समाप्त हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।